कल्पना कीजिए एक हलचल भरे शहर में अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा। बिजली बिना वो शहर संकट में पड़ जाएगा। ट्रैफिक लाइट बंद हो जाएंगे, बिजनेस रुक जाएगा और वहां के लोग परेशान और बेबस हो जाएंगे। लेकिन जब बिजली वापस आ जाती है तब क्या होता है? तब वो शहर में फिर से जान आ जाती है, रोशनियां चमकने लगती हैं, काम फिर से शुरू होता है और सब लोगों को राहत और खुशी का अनुभव होता है। इसी तरह जब परमेश्वर अपने लोगों के विरुद्ध हो जाता है तब वे मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन जब वो उनके संग रहता है वो उन्हें आशीष देता है और उनके जीवन आनंद और धन्यवाद से भर जाते हैं। रूत के किताब से, इस खंड से हम इसी चीज को हम सीखते हैं। तो आए हम उसी खंड को आज देखें। दूसरा अध्याय, रूत का दूसरा अध्याय, 4 आयत से 9 आयत। मैं शुरुआत करूंगा 4 आयत को पढ़कर। और बोआज बेतलहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। अगर आप इसके पहले का जो तीसरा आयत है जिसको हमने पिछले हफ्ते देखा था, उसके दूसरे भाग को आप देखोगे तो वहां पर लिखा था कि जिस खेत में रूत संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। पिछले 3 आयतों में लेखक हमें बोआज का परिचय देता आ रहा है। पहले 3 आयत में वो बोआज का परिचय हमें देता आ रहा है। अब 4 आयत में वो बोआज घटना स्थल पर पेश होता है या हमारे सामने आता है उस लेखक के द्वारा। लेखक 4 आयत के पहले भाग में कहता है बोआज बेतलहेम से आता है। देखिए, बेतलहेम शहर के चारों ओर खेत थे, इसलिए लेखक लिखता है कि बोआज बेतलहेम से आया, खेतों की तरफ। और वो खेतों को लवने वालों से पहले बात करता है। ये जो लवने वाले हैं वो भी इजरायली थे। तो देखें इजरायली लोग एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते, और यही 4 आयत का मुख्य विषय भी है। आप देखिए कि वहां पर रहने वाले लोग एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं। बोआज इन लवने वालों से कहता है, यहोवा तुम्हारे संग रहे। ये अब जब यहोवा जो कहा जा रहा है वो इजराइल के परमेश्वर का नाम है। अब जो बोआज उनसे कह रहा है कि यहोवा तुम्हारे संग रहे, ये बात बिल्कुल विपरीत है उन शब्दों से जो नओमी अब तक कहती आ रही थी। क्योंकि पहले अध्याय में 2 बार नओमी ने हमसे कहा कि यहोवा मेरे विरुद्ध है। देख रहे हो, बोआज कहता है कि यहोवा हमारे संग रहे, नओमी कहती है कि यहोवा मेरे विरुद्ध है। उदाहरण के लिए पहले अध्याय के 13वें आयत में देखिए नओमी ने क्या कहा था, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। वो कहती है कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है।
वो ऐसा क्यों कहती है कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध है या यहोवा मेरे विरुद्ध है? ये बात स्पष्ट हो जाता है पहले अध्याय की 21वें आयत में। एक बार उसको पढ़े, 21वां आयत पढ़े। देखिए वहां पर क्या लिखा है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नहोमी कहती हो? वो वहां पर कहती है यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। सर्वशक्तिमान ने उसको दुख क्यों दिया है? कैसे दुख दिया है? एक ऐसा समय था जब वो भरपूर थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पति और 2 बेटे थे, लेकिन अब वो खाली हो चुकी है क्योंकि यहोवा ने उसके पति और दोनों बेटों का जीवन वापस ले लिया। अगर यहोवा आपके विरुद्ध है तो आपको संकट की अपेक्षा करनी चाहिए। यहां तक कि मृत्यु भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। फिर से कहूंगा इस बात को, क्योंकि इस बात को उतार लेना बहुत जरूरी है। अगर यहोवा आपके विरुद्ध है तो आपको संकट की अपेक्षा करनी चाहिए, यहां तक कि मृत्यु भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। लेकिन यहोवा नहोमी के विरुद्ध क्यों था, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब इज़राइल देश में अकाल पड़ा तब वो मोआब देश में रहने चली गई। उसने परमेश्वर और उसके लोगों को त्याग दिया और मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में जाकर बस गई, जो दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले उसने अपने ही पापमय राहों को चुना। इसीलिए नहोमी यहां पर कहती है कि यहोवा मेरे विरुद्ध है। लेकिन जिन लोगों ने अकाल के समय पर यहोवा पर भरोसा किया और बेथलेहम में बने रहे, वो लोग आज एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यहोवा तुम्हारे संग रहे। इन लोगों का अनुभव नहोमी के अनुभव से बिल्कुल अलग है। वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि जब अकाल पड़ा तब उन्होंने परमेश्वर और उसके लोगों को त्याग नहीं दिया, बल्कि वो तो परमेश्वर पर भरोसा करते रहे और उसके लोगों के संग बने रहे। अब लवने वालों ने बोआज का अभिवादन पलटकर कैसे किया? चौथे आयत के दूसरे भाग में क्या लिखा है? देखो वो लोग क्या कहते हैं बोआज से, यहोवा तुझे आशीष दे। अगर यहोवा आपके संग है तो वो आपको आशीष देगा। नहोमी ने भी इस सिद्धांत को समझा था और हम इस सिद्धांत को उसके शब्दों में देख सकते हैं। देखिए वो अपने बहुओं से क्या कहती है पहले अध्याय के 8वें आयत के दूसरे भाग में। कहती है, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं, यानी उनके ससुर से, उनके पति से, और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो कहती है कि तो यहोवा तुम पर कृपा करेगा। पहले अध्याय के 9वें आयत में पहले भाग में लिखा है,
यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो यहोवा तुम्हें विश्राम देगा। बोआज भी इस सिद्धांत को जानता था और इसको हम उसके शब्दों में भी देख सकते हैं। दूसरे अध्याय के 12वें आयत में देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो यहोवा तेरे कार्य का फल देगा, तेरे कार्य का पूरा बदला देगा। इज़राइल के लोग भी इस सिद्धांत को जानते थे और आप उसको उनके शब्दों में देख सकते हो। उसीलिए ही लवने वालों ने बोआज का अभिवादन यह कहकर किया कि यहोवा तुझे आशीष दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इज़राइल के लोगों और उनके वृद्ध लोगों के शब्दों को सुने जो उन्होंने बोआज से कहा 4 अध्याय उसके 11वें और 12वें आयत। 4 अध्याय 11वां और 12वां आयत। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाले राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो वो आपके जीवन साथी और आपके संतानों को आपके घराने के लिए आशीष का कारण बनाएगा, और आप खुद अपने लोगों में के बीच में वीरता और बड़े नाम के लिए जाने जाओगे। अगले आयत को पढ़े, 13वें आयत को पढ़े। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो वो आपको संतान देगा। तो 4 आयत के बाद लेखक हमें यह दिखाता है कि यह जो सिद्धांत है जो हमने सीखा है कि अगर यहोवा हमारे संग है तो वह हमें आशीष देता है, वो हमें दिखाता है, लेखक हमें दिखाता है 4 आयत के बाद कि यह सिद्धांत रूत के जीवन के द्वारा कैसे प्रमाणित हुआ। तो आए हम 5वें आयत से 7वें आयत को पढ़े। रूत का 2 अध्याय 5 से 7। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। जब बोआज ने रूत को देखा, उसने लवने वालों के ऊपर ठहराए गए अपने सेवक से पूछा, वो किसकी कन्या है? बोआज रूत को पहचान नहीं पाता है। उन दिनों में बैतलहम जैसे छोटे शहर में सब लोग, लगभग सब लोगों को जानते थे। उसीलिए पहले अध्याय 19वें आयत में आप देखते हो कि जब नओमी बैतलहम लौटी, उसके रूप में आए बदलाव के बावजूद पूरे शहर ने उसको पहचान लिया था। लेकिन किसी ने रूत को नहीं पहचाना क्योंकि वो एक मोआबिन थी, वो एक परदेसी थी। बोआज ने उस दिन उसको पहचाना नहीं और पूछता है, ये किसकी कन्या है? सेवक 6वें आयत में प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, वो मोआबिन कन्या है जो नओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। आपने ध्यान दिया इस बात के ऊपर?
बोआज ने रूत को कन्या कहा, सेवक उसे मोआबिन कन्या कहता है। वो वहां पर उसकी जाति को जोड़ता है, यह बताने के लिए कि रूत परमेश्वर के लोगों में से नहीं है। इस बात पर जोर डालने के लिए सेवक ने बोला यह मोआबिन कन्या है, यह परमेश्वर के लोगों में से नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि यहोवा अपने लोगों के संग रहता है, वो उन्हें आशीष देता है, तो क्या रूत पर यह सिद्धांत लागू होता है? बोआज का सेवक शायद कहेगा नहीं, परमेश्वर इसे आशीष नहीं दे सकता, वो इसके साथ संग नहीं है क्योंकि वो तो मोआबिन है। लेकिन मैं तो ऐसा कहूंगा कि ये किताब का लेखक कहेगा हां, ये सिद्धांत रूत पर भी लागू होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति परमेश्वर का लोगों का भाग अपने जाति से नहीं बनता है, बल्कि यहोवा ने तो बिल्कुल ही अलग मानदंड रखा है। और वो मानदंड क्या है? अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर के लोगों का भाग बनना है, उसको पहले अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। पापों से पश्चाताप करने का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब है कि आपको अपने पापों का ज्ञान होता है। तो पहले पापों का ज्ञान होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए मैंने पाप किया है, और उन पापों के कारण आपको शोक का अनुभव होता है, और फिर आप उन पापों को त्यागने का निर्णय करते हो। इसको पश्चाताप कहते हैं। क्या रूत ने अपने पापों से पश्चाताप किया है? हमारे पास अच्छा कारण है यह विश्वास करने के लिए कि उसने अपने पापों से पश्चाताप किया है, क्योंकि वो एक मोआबिन थी जो एक समय पर केमोश देवता की उपासना करती थी। जब नाओमी ने उसको 15वें आयत में कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा, तो उसने उसको उत्तर क्या दिया? 16वें आयत में उसने कहा, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। दूसरे शब्दों में कहूं तो उसने नाओमी से कहा कि वो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास नहीं लौटेगी। वहां पर हम देखते हैं कि उसने अपने पापों को त्यागने का निर्णय लिया था, और उस पश्चाताप को हम बोआज के सेवक के शब्दों में भी देख सकते हैं। देखिए वो वहां पर क्या कहता है? वो कहता है वो मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। कहता है रूत मोआब देश से लौट आई है। लौट आना उसके पश्चाताप को दर्शाता है, और बोआज ने भी उस पश्चाताप के बारे में सुना था। उसलिए देखो बोआज रूत से क्या कहता है 2 अध्याय और उसके 11वें आयत में। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तूने पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बोआज जानता था कि उसने अपने माता पिता और जन्मभूमि को वो छोड़कर आई है। उसके पुराने मूर्ति पूजा से उसने पश्चाताप किया है, और उसके मूर्ति पूजा से पश्चाताप करने के लिए यह जरूरी था कि वो अपने कुटुंब और अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, और उसने ऐसा ही किया था।
इसका मतलब है कि परमेश्वर के लोगों का भाग बनने का जो पहला मानदंड है कि पश्चाताप करो अपने पापों से, रूत ने उसको किया था। अपने पुराने पापमय राहों से पश्चाताप करने के लिए आपको अपने कुछ पुराने संबंधों को छोड़ना होगा। फिर से दोहराना चाहूंगा, अपने पुराने पापमय राहों से पश्चाताप करने के लिए आपको अपने कुछ पुराने संबंधों को छोड़ना होगा। अतीत को छोड़े बिना कोई पश्चाताप नहीं हो सकता है। आप अपने पापमय अतीत के सब बातों को थाम कर ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने पश्चाताप किया है। पढ़कर देखिए कि यीशु मसीह अपने लोगों से क्या अपेक्षा करता है, पश्चाताप के बारे में कहां बात करता है। मत्ती का 10वां अध्याय, मत्ती का 10वां अध्याय 37वां आयत, 10वां अध्याय और 37वां आयत। यीशु मसीह वहां कहते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। लूका के 14वें अध्याय और उसके 26वें आयत को पढ़ें। लूका का 14वां अध्याय 26वां आयत। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अप्रिय जानने का मतलब है आपके लिए यीशु इन सब रिश्तों से ज्यादा प्रिय होना चाहिए, आपके प्राण से ज्यादा प्रिय होना चाहिए। अगर ये सब बातें आपको यीशु से पूर्ण रीति से प्रेम करने से रोकते हैं तो आपको इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और सिर्फ पुराने रिश्ते ही नहीं बल्कि आपको अपना पुराना जीवन शैली भी छोड़ना होगा। बल्कि अगर आप अपने पुराने जीवन शैली को त्याग दोगे तो अपने आप कुछ पुराने दोस्त और सामाजिक रिश्ते छूट जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप पहला पत्रस पढ़े, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसका 3 और 4। पहला पत्रस 4था अध्याय उसका 3 और 4। क्योंकि अन्य जातियों को की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। जब आप अपने पुराने जीवन शैली को छोड़ दोगे तो आपके पुराने जो दोस्त मित्र, जो समाज के जो लोग हैं वो आपको बुरा भला कहना शुरू करेंगे। यीशु मसीह जानबूझकर ऐसे उग्र शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम पश्चाताप के महत्व को समझ जाए। मैं चाहता हूं कि आप उसके शब्दों को पढ़े। मरकुस के 9वें अध्याय और उसके 43वें आयत से 47वें आयत तक। मरकुस का 9वां अध्याय और उसका 43वें आयत से 47वां आयत। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। 45वें आयत को पढ़ूंगा। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। 47वां आयत पढ़ूंगा। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में
डाला जाए। वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर कि हम उन सब चीजों को अपने आप से अलग करें जो हमसे पाप करवाती है। अगर आपको परमेश्वर के लोगों का भाग बनना है तो आपको अपने पापमय राहों को छोड़ना होगा। आपसे पाप करवाने वाले लोगों को छोड़ना होगा। उसके बिना आपको परमेश्वर के समाज में कोई प्रवेश नहीं है। कलीसियाएं आपको बुला लेंगी, मसीह लोग आपको संगति में बुला लेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पश्चाताप किया है कि नहीं, उसके लिए आप परमेश्वर के प्रति जवाब दें। अगर आपने सच में पश्चाताप नहीं किया है तो परमेश्वर की गिनती में नहीं आते, आप उसके समाज के भाग नहीं। अगर आपने आपके पुराने पापमय राहों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा तो आप परमेश्वर के लोगों का भाग नहीं। बोआज का सेवक रूत के बारे में और भी बातें बताता है। 7वें आयत के पहले भाग को पढ़ेंगे। वापस चले रूत का 2 अध्याय और 7वां आयत देखिए, वहां पर वो क्या कहता है। वो रूत के बारे में कह रहा है, उसने कहा था मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। रूत ने यह निवेदन बोआज के सेवक से किया था, लेकिन बोआज का सेवक जो है उसके पास अधिकार नहीं था कि वो रूत के इस निवेदन को स्वीकारे। सिर्फ जमीन का जो मालिक है, जो यहां पर बोआज है, उसी के पास अधिकार था कि वो इस निवेदन को स्वीकार करे। फसल काटने का जो काम है वो सुबह सुबह शुरू हो जाता है, लेकिन जमीन के मालिक देर से आते थे। वो काम का निरीक्षण करने के लिए दिन में देर से आते थे। इसलिए अगर आपको जमीन के मालिक से मिलना था तो आपको कुछ घंटों इंतजार करना पड़ेगा वहां। उसीलिए सेवक बोआज से फिर 7वें अध्याय के दूसरे भाग में कहता है, तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। अगर कोई हमसे कहे कि जमीन के मालिक से मिलने के लिए आपको कुछ घंटे यहां पर रुकना पड़ेगा इस धूप में, इस कड़कती धूप में, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर वापस आऊंगा। लेकिन रूत इस बात पर स्थिर थी कि अनाज पाए बिना वो घर वापस नहीं लौटी। भोर से लेकर बोआज के आने तक उसने वहां पर इंतजार किया। कड़ी धूप के कारण बस थोड़ी देर के लिए वो वहां पर बने हुए एक रेस्टिंग शेड, जिसके लिए वहां पर घर इस्तेमाल किया गया है, रेस्टिंग शेड में वो गई। अनाज पाने के लिए उसकी जो स्थिरता, वो यहोवा के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है। उसने बहुत दिन पहले मोआब देश में इस फसल के बारे में सुना था, है ना? रूत का 1 अध्याय 6वां आयत पढ़े, तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली कि उन्हें भोजन वस्तु, वहां पर शब्द है रोटी दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। उसने क्या सुना था बहुत दिन पहले मोआब देश में? उसने क्या सुना था? उसने सुना कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उनके लिए रोटी प्रदान किया है। और उसने ये विश्वास किया कि यहोवा ने जो रोटी दी है वो मोआब के रोटी से बहुत बेहतर है। कैसे उसने ये सोचा मुझे मालूम नहीं,
लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि यहोवा ने इज़राइल में जो रोटी दी है वो मोआब देश के रोटी से बेहतर है। वो उस रोटी को पाना चाहती थी और उस रोटी को पाने के लिए वो बिल्कुल स्थिर बनी रही, और वो स्थिरता यहोवा पर उसके विश्वास को दर्शाता है। और हम वो उस स्थिरता को हम उसके शब्दों में से देख पाते हैं। आप पहले अध्याय के 16वें आयत को एक और बार पढ़े, देखिए वो वहां पर क्या कहती है। कहती है, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये वो नओमी अपने सास से कहती है। अपने लोगों को, अपने देश को, अपने देवताओं को छोड़ने का जो उसका निर्णय था वो उसके पश्चाताप को दर्शाता है। लेकिन इज़राइल के लोगों को, इज़राइल के देश को अपनाने का जो उसका निर्णय था वो इज़राइल के परमेश्वर पर उसके विश्वास को दर्शाता है। और बोआज ने भी उसके विश्वास के बारे में सुना था। फिर से पढ़े कि बोआज ने उससे 11वें और 12वें आयत में क्या कहा था। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़ने का रूत का जो निर्णय था, और उसके लोगों के पास, और ऐसे लोगों के पास आना जिनको वो पहले नहीं जानती थी, इस बात को दर्शाता है कि वो इज़राइल के परमेश्वर के पंखों के तले शरण ले रही थी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो रोटी दिया था वो उसे पाना चाहती थी। इसलिए उस दिन वो अनाज पाए बिना उस दिन घर वापस नहीं गई। रूत के किताब में परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो रोटी प्रदान करता है वो रोटी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। जैसे नूह का नाव यीशु की तरफ इशारा करता है, जैसे मिस्र में फसह का वो मेमना यीशु की तरफ इशारा करता है, जैसे मंदिर का वो बलिदान यीशु की तरफ इशारा करता है, और परमेश्वर ने उन सब चीजों को प्रदान किया था ताकि इस बात को दर्शाया जाए कि वो अपने लोगों को उनके पापों के परिणामों से कैसे बचाएगा। अगर आप इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको उसे स्वीकार करना होगा जिसको उसने हमारे उद्धार के लिए दिया है। नूह का नाव, फसह का मेमना, मंदिर का बलिदान और बेतलहम की रोटी, ये सब असली बात की परछाइयां थी। असली बात सामने आती है जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। वही जीवन की रोटी है जो 2000 साल पहले बेतलहम में जन्म लेता है। बेतलहम का मतलब रोटी का घर, रोटी यहां जन्म लेता है। परमेश्वर का रोटी यहां जन्म लेता है। जो पापी यीशु मसीह जीवन की रोटी को स्वीकार करेगा वो पाप के परिणामों से उद्धार पाएगा। और हमारे पाप का एक मुख्य परिणाम यह था कि हम परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर पश्चाताप रहित विश्वासहीन पापियों को अपना लोग कभी नहीं बनाता है। फिर से बोलता हूं, परमेश्वर पश्चाताप रहित विश्वासहीन पापियों को
अपना लोग कभी नहीं बनाता है, वो उसके शत्रु है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए एक धर्मी जीवन जिया। वो उसने पापियों के जगह पर खड़े होकर वो किया जो वो लोग नहीं कर सकते थे, एक धर्मी जीवन जिया। और क्रूस पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध और उस मृत्यु को सहा जो उन पापियों पर आना चाहिए था। परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जिलाया, उसके उद्धार के कार्य को सही ठहराया। इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण हमारे हृदय को बदला ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें धर्मी घोषित करे। यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर उसने हमारे हृदय को बदला, और जब हमारे हृदय को बदला तब हमने पश्चाताप और विश्वास किया। जब हमने पश्चाताप और विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें धर्मी ठहराया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरते, तब वो हमें अपने लोगों का भाग बनाता है। तो यहूदी हो या अन्य जाति, जो कोई भी अपने पाप से पश्चाताप करेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर के लोगों का भाग बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। पौलुस देखिए अन्य जातियों से क्या कहता है, एफेसस के अन्य जातियों से क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि आप इफिसियों का किताब 2 अध्याय और उसका 12वां और 13वां आयत पढ़े। इफिसियों का 2 अध्याय और 12वां और 13वां आयत अन्य जातियों से ये कह रहा है। तुम लोग, अन्य जाति विश्वासी जो बन गए थे उनसे कह रहा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो अब आपको समझ आया कि व्यक्ति परमेश्वर के लोगों का भाग कैसे बनता है। बिल्कुल सरल उत्तर है, अपने पापों से पश्चाताप करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके आप परमेश्वर के लोगों का भाग बनते हो। इसलिए रूत के प्रति बोआज का जो रवैया था वो जल्दी से बदल गया। मैं चाहता हूं कि आप 8वें आयत को पढ़े। देखिए वहां पर 8वें आयत में क्या लिखा है। हमारे रूत के 2 अध्याय उसके 8वें आयत में क्या लिखा है। तो बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तो सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। बोआज उसे मेरी बेटी करके पुकारता है, वो उसे मेरी बेटी करके पुकारता है। वो ये पहचान जाता है कि वो नओमी की बहू है और इसलिए उसी के कुटुंब की है, लेकिन वो ये भी जान गया है कि पश्चाताप और यहोवा पर विश्वास करने के कारण अब ये कन्या परमेश्वर की बेटी हो चुकी है। बोआज ने 5वें आयत में क्या पूछा था, ये किसकी कन्या है। अब वो क्या कहता है, ये मेरी बेटी है। हमारा जो सवाल था कि क्या रूत परमेश्वर के लोगों का भाग है, उसका उत्तर अब हमें मिल चुका है। बोआज के शब्द परमेश्वर यहोवा के निर्णय को दर्शाता है, क्योंकि उसने पश्चाताप किया था, उद्धार के लिए परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकारा था, अब वो परमेश्वर की संतान बन चुकी है।
अगर आपको यहोवा के लोगों का अंग बनना है तो सिर्फ पापों से पश्चाताप करना काफी नहीं है। परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए जो प्रावधान किया है उसको भी स्वीकार करना जरूरी है। आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। सिर्फ पश्चाताप से बात नहीं बनती, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। उसीलिए यूहन्ना पहले अध्याय उसके 12वें आयत में यीशु मसीह के बारे में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं और आपके पापों के परिणामों से उद्धार पाने का और कोई रास्ता नहीं है। प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय 12वां आयत कहता है, 4 अध्याय 12वां आयत कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक समय था जब हम अपने पापों के कारण ईश्वरहीन लोग थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आज परमेश्वर के लोग बन चुके हैं। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि मोआबिन रूत परमेश्वर के लोगों का भाग बन चुकी है। शुरुआत में हमने क्या कहा था, एक सिद्धांत सीखा था, है ना? अगर यहोवा के लोग पाप करते हैं और उससे दूर चले जाते हैं तो यहोवा उनके विरुद्ध हो जाता है ना? इसलिए यह बहुत जरूरी है कि रूत उस सही रास्ते पर बने रहे, अब वापस अपने पापमय राहों पर वापस ना जाए, ताकि यहोवा उसके संग बने रहे, ना कि उसके विरुद्ध हो जाए। इसलिए बोआज 8वें आयत के दूसरे भाग और 9वें आयत के पहले भाग में रूत से कहता है कि वो उसके खेत से ना जाए, बल्कि उसी के खेत में उसके दासियों के संग बने रहे। पढ़कर देखे, किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना, जिस खेत को वे लवती हैं हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। और अगर यहोवा उसके संग रहे तो यहोवा उसे आशीष भी देगा। और यह स्पष्ट हो जाता है 9वें आयत के दूसरे भाग से। देखिए, पढ़कर देखिए 9वें आयत के दूसरे भाग में क्या लिखा है। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिससे जवान लोग भरते हैं। कभी कभी सेवक खेत में बिनने वालों को मारते थे, उनको सताते थे, उनका फायदा उठाते थे और उनसे दुर्व्यवहार करते थे, क्योंकि ये बिनने वाले जो है वो अक्सर विधवाएं होती थी, या अनाथ होते थे, या परदेसी होते थे। लेकिन बोआज का जो आशीष था वो रूत पर था। उसने अपने सेवकों से कह रखा था कि वो रूत को तंग ना करे। तो अगर नओमी बोआज के खेत में बीनती रहेगी तो वो बोआज के सुरक्षा का अनुभव करेगी। खेत लवने का काम कड़कती धूप में होता था, इसलिए जमीन का मालिक एक शेड अथवा घर वहां पर बनाता था, जहां पर लवने वाले खाना खा सके और वहां थोड़ी देर आराम कर सके। और वो अपने सेवकों से यह भी कहता था कि वो पास के कुएं में जाकर
पानी भरकर लेकर आए ताकि ये लवने वाले पानी पीकर अपने काम को करते रह पाए। लेकिन बिनने वाले लोग अलग होते थे, लवने वाले नहीं थे वो। बिनने वाले बाकी जो बच गया उसको लेने के लिए आते, बिनने वाले लोग बिन बुलाए अतिथि के समान थे। और इसलिए सेवक उनको पानी पीने नहीं देते थे, उनको पानी पीने नहीं देते थे, वो उनको भगा देते थे और कहते थे कि खुद का पानी भरकर लेकर आओ। लेकिन बोआज का आशीष रूत पर था, उसने उसे सेवकों द्वारा लाए गए पानी से पीने की अनुमति दी। तो अगर नओमी बोआज के खेत में बनी रहती है तो वो उसके प्रावधानों का अनुभव करेगी। क्योंकि यहोवा रूत के संग था, उसने बोआज के द्वारा यहोवा के दिए गए आशीषों का अनुभव किया। वो बोआज की सुरक्षा और प्रावधान का अनुभव नहीं कर रही थी, वो तो यहोवा के दिए गए सुरक्षा और प्रावधान का आनंद उठा रही थी। तो वो जो सिद्धांत था वो रूत के जीवन में सही ठहरा। अगर यहोवा अपने लोगों के संग रहता है तो वो उन्हें आशीष देता है। क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप यहोवा के लोग बन चुके हो? पहला सवाल। अगर आप बन चुके हो तो फिर यहोवा आपके संग है। तो अगर आपको उसके आशीषों का अनुभव करना है तो आपको क्या करना है? आपको उस विश्वास में बने रहना होगा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दिया तो वो आशीषें नहीं आएंगी। पौलुस इसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 3 आयत में कहता है, परमेश्वर ने मसीह में हमें सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। अगर हम विश्वास के द्वारा मसीह में बने रहे तो यहोवा की आशीषें हमारे जीवन में आती रहेंगी। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? हम विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं? हम विश्वास में बने रह सकते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना? सही है, लेकिन परमेश्वर अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करता है उस अनुग्रह को हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए। हम इन माध्यमों को अनुग्रह के माध्यम अथवा आत्मिक अनुशासन कहते हैं। इन आत्मिक अनुशासनों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर ने 3 खास माध्यमों का प्रयोग किया है हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए। क्या है वो? वचन, प्रार्थना और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। जब भी मसीही लोग इन अनुशासनों में ढीले पड़ने लगते हैं तब वो पाप करने लगते हैं और धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तब क्या होता है? तब यहोवा उनके विरुद्ध हो जाता है और वो उन्हें नओमी की तरफ ताड़ना देने लगता। उसीलिए आप देखोगे बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में एक के बाद संकट आते जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास में दूर हो चुके हैं। विश्वास में दूर कैसे हुए? विश्वास में कमजोर कैसे हुए? क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा रहे। क्या नहीं कर रहे? वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ कोई संगति नहीं। उसीलिए जिस दिन ये सारी बातें शुरू होती है ना, वचन पढ़ना बंद कर देते हो, प्रार्थना कम हो जाता है, संगति कम हो जाता है, आप देखोगे कि आपके जीवनों में संकट बढ़ने लगता है। ये परमेश्वर की ताड़ना है। वो आपसे बोल रहा है कि तुम दूर जा चुके हो, तुम पाप का जीवन जी रहे हो, वापस लौट आओ। लेकिन जब यही विश्वासी पश्चाताप करके अनुग्रह के माध्यमों के द्वारा मसीह पर फिर से विश्वास
की पुष्टि करते हैं, तब यहोवा उन्हें रूत की तरह फिर से आशीषित करने लगता है। मेरे सवाल है आपसे, अभी आपकी परिस्थिति क्या है? आपकी परिस्थिति क्या है? क्या यहोवा आपके संग है या वो आपके विरुद्ध है? क्या आप उसके आशीषों का अनुभव कर रहे हैं या उसके दिए गए दुखों का अनुभव कर रहे हैं? इन बातों के ऊपर आप जरूर सोचिएगा ये आने वाले पूरे हफ्ते।